दोस्तों नमस्कार, मैं आर मौर्य। जैसा कि आप पिछले वीडियो में सुने थे, देखे थे, और मैंने बताया था कि अगर किस तरह की आपको वीडियो देखना है और वो वीडियो कुछ लम्हे आपके साथ मैंने दिया था आपको। उसमें मैंने ये कहा था कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, इकोनॉमिकल चाहिए, इमोशनल चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए। तो कुछ मेरे दोस्तों ने अपने कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे ये पूछा है कि क्या कोरोना काल में जो ये दौर चल रहा है, इसमें सिर्फ सैनिटाइज करने से, हैंड वॉश करने से और सोशल डिस्टेंसिंग या बार बार जो इम्यूनिटी पावर की बात हो रही है, इसको करने से हम बच सकते हैं। और ये इम्यूनिटी पावर कहाँ से मिलेगा? क्योंकि रिच जो लोग हैं वो तो फल फ्रूट्स और चीज़ों से ले सकते हैं, लेकिन जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जो निम्न वर्गीय लोग हैं, उनके लिए तो भोजन इकट्ठा कर लेना, समय से खाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, हम लोग तो इस लॉकडाउन में बहुत सारे डिशेस बनाए, बहुत डिशेस खाए भी, लेकिन ये भूल गए कि हमें डिश नहीं, हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें हर तरह का पोषक तत्व मिले। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि एक तरह का जो भोजन बनता है वो पूरे परिवार के लिए ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि परिवार में हर उम्र के लोग रहते हैं, जैसे बच्चे, वृद्ध, वयस्क, और उन सभी के लिए अलग अलग कैलोरी और अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ घरों में खाना बनाना है सब कुछ, फिर भी आइडिया नहीं, वो सिर्फ स्वादिष्ट भोजन बनाते रह जाते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता और पोषक वर्धक तथा जिसे इम्यूनिटी पावर मिले, जिससे हम रोगों से बच सकें, ऐसे भोजन को नहीं बना पाते, ऐसे भोजन बनाने के लिए सोच भी नहीं पाते। तो दोस्तों, मैं आज आपसे एक बैलेंस डाइट क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट किस उम्र में किसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो मैं बताऊंगी। और आप जानते हैं ना, ये दौर बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहा है। इसमें बहुत तरह की लड़ाइयाँ हमें लड़नी है, और वो लड़ाई सिर्फ हम बाहर से नहीं लड़ सकते। जब तक हमारे अंदर एनर्जी पावर नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगा, हम बहुत सारी लड़ाइयाँ हार जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें प्रतिदिन कितना कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। वयस्क में 2800 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, वहीं वृद्ध और बच्चों में 1600 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, और जो एडोलेसेंस हैं, मीन्स किशोरावस्था के बच्चे 12 से 15 साल, उनके लिए 2200 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इतना कैलोरी पर डे नहीं ले सकते हैं तो भी हमें जीने के लिए कम से कम एक पुरुष के लिए 1700 कैलोरी और एक महिला वर्ग के लिए 1450 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, हम जानते हैं और सब लोग बताते हैं कि हमारी ये अच्छे बैलेंस डाइट है, हमें लेना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता, या शायद आप जानते हो कि कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में किस अंग के लिए कैसा काम करता है। दोस्तों, आज मैं इसको ही बताने आई हूँ, और मेरा मेन मोटो था कि आपको ये बताना। दोस्तों, हम हर तरह की
चीज़ों को खाते हैं, भोजन को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, सलाद खाते हैं, दही खाते हैं, दूध खाते हैं, अंडे खाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हमें कब कितना खाना चाहिए। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है उससे ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम सारे फिजिकल वर्क करते हैं। प्रोटीन से हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। अगर किसी एक्सीडेंट में या किसी चोट में हमारी स्किन वहाँ पे रगड़ खा जाती है, कट जाती है या उसमें घाव बन जाता है, तो उसमें एक नया सेल का निर्माण करने के लिए, वहाँ पे ऊपर का परत आने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और वसा आप इसको एक बैंकिंग ऊर्जा कह सकते हैं, क्योंकि जब हम कभी भूखे होते हैं या व्रत में होते हैं तो यही वसा फैट जो रिजर्व रहता है हमारे बॉडी में, वो उस समय धीरे धीरे गलता है और हमें वो एनर्जी देता है। नहीं तो अगर फैट नहीं होता तो हम जिस दिन व्रत रहते हैं या 6-7 घंटे भोजन न मिलने के बाद चल नहीं सकते। खनिज लवण जिसको जिंक कहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल पोषक तत्व है। इससे हमारा विकास और निर्माण कार्य होता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके शरीर का भी विकास होता है, उसके सारे अंग डेवलप करते हैं, बढ़ते हैं, और साथ ही में उसके ब्रेन का भी विकास होता है। तो ये वृद्धि, विकास और निर्माण के काम में आता है। विटामिन्स, आप विटामिन्स के बारे में जानते हैं, ये सभी प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे वो बचाने का भी कार्य करता है। जल का अपना निजी कोई कार्य नहीं होता, लेकिन अगर जल की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो हमें डिहाइड्रेशन या ये जितने पोषक तत्व हैं इनका भी पूरा कार्य नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं पहले भी बताई हूँ कि जैसे हर अंग के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हड्डियों के लिए कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? दूध से मिलेगा, अंडे से मिलेगा। आँखों की रोशनी के लिए विटामिन्स जो कहाँ से मिलेगी? साग सब्जियों से, फल से। और हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए फैट और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कार्बोहाइड्रेट आलू में, चने में, रोटी में, चावल में हमको प्राप्त होते हैं। और वसा हर तैली भोजन में, जैसे तेल, घी, दही इत्यादि में। दोस्तों, ये पोषक तत्व हमें कितना 1 ग्राम में देते हैं, 1 ग्राम में होता, मैं वो आपको बता रही हूँ। 1 ग्राम वसा में 9.1 कैल्शियस कैलोरी होता है। 1 ग्राम कार्बोज में 4.2 कैल्शियस कैलोरी होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैल्शियस कैलोरी होता है। दोस्तों, मैं एक आपको चार्ट बता रही हूँ, मीनू बता रही हूँ, और ये मीनू हम अपने परिवार के सदस्यों की गणना कर और उनके उम्र के हिसाब से बांटते हैं। सपोज दैट अगर आपके फैमिली में 2 बच्चे हैं, 2 वयस्क हैं और 2 वृद्ध हैं, तो हम इस चार्ट को ऐसा बांट लेंगे कि कम से कम 2 दिन हर उम्र के योग्य जो उसको पोषक तत्व दे सके वैसा भोजन बना सकें।
तो यहाँ 2-2 दिन सबके लिए मैंने डाइट चार्ट बनाई है, और एक दिन जो संडे है उसमें स्पेशल भोजन की मेन्यू है। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ, सोमवार भोजन आहार आप कैसे बनाएंगे। अरहर की दाल, बीन्स, न्यूट्रीला की सब्जी, दही, दूध, चपाती, फल, कुछ मीठा, हलवा, खीर, सेवई इत्यादि, ये बच्चों के लिए। मंगलवार मिक्स दाल, कढ़ी, आलू टमाटर की सब्जी, रसेदार सब्जी, चावल, दही, सलाद, चपाती इत्यादि वयस्क के लिए। बुधवार पत्तेदार दाल, पत्तेदार सब्जी, ग्रीन सब्जी जैसे नेनुआ, लौकी, करेला इत्यादि, गला चावल या खिचड़ी, चपाती, सलाद, दही, फल, फाइबर युक्त फ्रूट्स वृद्ध के लिए। बृहस्पतिवार दरिया दाल, पनीर की सब्जी, चपाती, चावल, फ्रूट्स, साबूदाना की खिचड़ी बच्चों के लिए। शुक्रवार मिक्स सब्जी, अरहर की दाल, चावल, चपाती, सब्जियों का सूप, गन्ने का जूस, अनार का जूस या कोई मीठा आइटम, चना की सब्जी, न्यूट्रिला की सब्जी, ये वयस्क के लिए। शनिवार साग, मूंग की दाल, सलाद, चावल, दही, चपाती, फाइबर युक्त फल या सब्जी, ये वृद्ध के लिए। रविवार स्पेशल डिश जैसे मांस, मछली, अंडा, कढ़ी, पूड़ी, पराठे या जो परिवार की आवश्यकता और सहमति हो, ये सब के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आर मौर्या चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।